डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर या फिर आरएमएस के अंदर या फिर सीएचएस के अंदर, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आप अपने ऑफिशियल सिलेबस को देखें, देखिए मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ कि जो सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ध्यान से मैथ्स का जो सिलेबस है, उसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है रेशनल नंबर, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। इवन इसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझा, और रेशनल नंबर के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स को भी हमने कवर किया। नंबर सिस्टम हो, चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे फैक्टर्स हो, उन सभी को हमने कंप्लीट किया। सेकेंड चैप्टर के हमने कॉन्सेप्ट को समझा और उसके क्वेश्चंस भी करें। और लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस के अंदर तो मैंने आपको न सिर्फ वन वेरिएबल के बल्कि टू वेरिएबल्स के भी क्वेश्चंस कराए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी समझ किसको लेकर के, क्वाड्रिलेटरल्स को लेकर के। अगर आप मैथ्स के सिलेबस को देखें तो पूरी इसी तरीके से हम सारी चीजों को कंप्लीट कराने वाले हैं। डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एल्जेब्रिक, एरिया एंड पैरामीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सारी जो चीजें हैं मैथ्स की, वो सेम इसी फॉर्मेट में चलने वाली है, क्योंकि यही आपका ऑफिशियल सिलेबस है। तो ये तो मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात हो गई। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखें, आपको सबसे पहले एक नोटबुक और एक पेन के साथ में बैठना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि जब आप कोई चीज एक बार नोट डाउन करते हैं तो रिवीजन करने के टाइम पे वापस से आपको वीडियोस नहीं देखनी पड़ती है। आप अपनी कॉपी उठाते हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1.5 में, आप देख सकते हैं और फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं नोटबुक साथ में रखो, और नोटबुक के फ्रंट पेज पे ही आपका सिलेबस होना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया, रेशनल नंबर कंप्लीट कर लिया, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम क्वाड्रिलेटरल्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल होते क्या। देखिए, क्वाड्रिलेटरल का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें चार साइड्स होती हैं, लेकिन इसके पहले की कहानी क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप 6th क्लास में रहे होंगे तो आपको पढ़ाया जाता है कि एक छोटा सा जो डॉट होता है वो पॉइंट का काम करता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट। जब आप छोटे थे तो आपको ये सिखाया जाता है और फिर बताया जाता है कि बहुत सारे पॉइंट मिलकर के, बहुत सारे पॉइंट मिलकर के क्या बना देते हैं, एक लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं। अब ये भी आपको चीज समझ आ जाती है। फिर बताया जाता है कि जब भी किसी लाइन में दो एंड पॉइंट दिए हों, जैसे ए दिया हो और बी दिया हो, उसके अगर नाम दिए हों, तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ये पहले की कहानी में आपको बता रहा हूं ताकि आप क्वाड्रिलेटरल को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ। क्लियर है ये चीजें? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट होंगे, जैसे मान लीजिए ए और बी, और एक और लाइन सेगमेंट मैंने दे दिया यहीं से सी, यानी कि दो लाइन सेगमेंट को बनाने पे एंगल बनता है। यानी कि जिसमें दो लाइन होती हैं उसमें एंगल होता है। फिर हम पढ़ते हैं लाइन एंड एंगल 6th या 7th क्लास में। जब आप सिलेबस को देखोगे तो इसी तरीके से दिया होता है। पहले लाइन और लाइन एंड एंगल के बारे में बताया जाता है, फिर जो अगला चैप्टर होता है वो क्या होता है उसको समझिए। जो हमारा, जैसे मैंने बताया कि आपको लाइन और लाइन से मिलकर के, दो लाइनों से मिलकर के एंगल बनता है। जब तीन लाइंस आ जाती हैं तो वो हमारा ट्राइंगल बन जाता है। क्या हो जाता है? वो ट्राइंगल बन जाता है। जैसे कि ये ए, बी और सी, तो ए भी एक लाइन सेगमेंट होगा, ए सी होगा और एक बी सी होगा, और यहां से शुरू होता है ट्राइंगल। जब हम चार साइडों के बारे में बात करते हैं तो अब हम बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं और फिर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो ये जो जिसमें चार साइड्स होती हैं, चार एंगल्स होते हैं, तो ये चार साइड आपकी हो जाएगी ए, बी, सी और डी। तो क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले तो चार साइड होगी, एक ये हो जाएगी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चार साइड हो गई। चार एंगल भी होंगे, ए, बी, सी एंड डी।
अपोजिट जो एंगल होंगे ए और सी होगा, बी और डी होगा। इसके अलावा डायगोनल्स ए सी और बी डी होंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल की कहानी है। मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल्स को अगर एक सिंपल वे में समझें तो हमें समझ में आ रहा है सर, इसके जो वर्टाइसेस हैं, जो इसके वर्टाइसेस होंगे, और वर्टाइसेस में क्या क्या होंगे, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। जैसे मान लो कोई सा भी एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसमें कि ए बी सी और डी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप कह सकते हो कि 4 वर्टाइसेस होंगे। कौन कौन से, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, ये 4 होंगे क्वाड्रिलेटरल्स के वर्टाइसेस। साइड्स कितनी होंगी, साइड्स भी होंगी इसकी 4। कौन कौन सी, ए बी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, सी डी होगा और डी ए होगा। ये 4 साइड्स हो जाएंगी। एंगल्स भी हमारे कितने हो जाएंगे इसमें, ये आपको लिखना है साथ साथ। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अपोजिट एंगल कौन से होंगे, अपोजिट एंगल ए के अपोजिट में डी हो जाएगा, बी के अपोजिट में सी हो जाएगा। जैसा भी आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। डायगोनल्स आपको क्लियर है। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, एरिया इसका क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये होता है ए प्लस बी इंटू एच, ये इसका एरिया होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, और स्क्वायर यूनिट में आएगा हमेशा ये। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या, इसके डेफिनेशंस पे आते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन, पॉलीगन विथ 4 साइड्स। इसमें 4 साइड होती हैं, 4 वर्टाइसेस होती हैं, 4 कॉर्नर जिसको हम कहते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, और ये क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर के बारे में पता होगा, जो 4 लाइन सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है। सिंपल सी बात है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, हिंदी में भी समझ लेते हैं कि चतुर्भुज एक बहुभुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोने, 4 कोण, और ये 4 रेखाखंडों को जोड़ने वाली एक बंद आकृति है। ये डेफिनेशंस आपको लिखना है। अच्छा, इसका एंगल सम कितना होता है। अच्छा, एंगल सम से रिलेटेड बहुत सारा डाउट रहता है बच्चों को कि ट्राइंगल में कितना होगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180। अगर नंबर ऑफ साइड्स ट्राइंगल में कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं, तो यहाँ पे 3-2 इंटू 180, तो ये 1 इंटू 180 क्या हो जाएगा, 180 होगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। अब फॉर्मूला वही है, n-2 इंटू 180, तो n यानी कि 4-2 इंटू 180, तो ये 2 इंटू 180, इसका मतलब क्या हुआ 360, यानी कि जो इसका एंगल सम होगा वो 360 होगा। इसी तरीके से पेंटागन हो तो उसमें भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पेंटागन में कितनी साइड्स होंगी, उसके बेसिस पे सारी चीजों को फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है किसी भी चतुर्भुज का वो हमेशा 360 होता है। ट्राइंगल में कितना होगा, 180 होगा, राइट। इसी तरीके से हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी को इसका एंगल समझाना जाता है। जब तक मैं आपको पिक्चर्स से नहीं बताऊंगा, जब तक क्वाड्रिलेटरल्स आपको समझ नहीं आएगा। तो ये आपको ड्रॉ करना है। आप समझिए क्वाड्रिलेटरल्स किन कौन कौन सी चीजें क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आती हैं। स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है और एंगल 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। मतलब जो रेक्टेंगल है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, 4 साइड्स। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, 2 पैरेलल साइड होती है, एक ये पैरेलल साइड होती है, 2 साइड्स पैरेलल होते हैं बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, सारे जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इक्वल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं।
काइट में जो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो एक कॉमन वर्टाइसिस को शेयर करते हैं उसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये वाली हो गई और ये वाली, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी और ये, वो काइट होगा। डिफरेंस आपको क्लियर है? चलिए, डिफरेंस अगर क्लियर है तो और हम चीजों को रिवाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। देखो यहां पे सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैंने नोट डाउन कर दिया है। सबसे पहले पैरेललोग्राम, वो कुछ ऐसा है पैरेलल जिसमें जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, जैसे ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये पैरेलल साइड होगी। जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं और जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, और एडजेसेंट एंगल नाइन वो अप एड अप टू 180 होता है। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, ये दोनों अगर मिलाओगे तो 180 डिग्री, ये भी मिलाओगे तो 180 डिग्री होंगे, तो ये एडजेसेंट एंगल इसके 180 डिग्री के होंगे। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स मतलब कि ये जो साइड्स है ये दोनों इक्वल होगी और ये जो साइड्स है ये 180 होगी, तो ये वन पेयर ऑफ ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल्स। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को आपको नोट डाउन भी करना है कि क्या होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं आपको पिक्चर्स बना करके, जितना अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाओगे उतना ही आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो। कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जिसमें जीरो पैरेलल लाइंस होती है वो हमारा काइट होता है। जिसमें दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस होता है। जिसमें एक होता है वो ट्रेपेजॉइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक ही पैरेलल होती है, एक पैरेलल पेयर होता है, पेयर की बात हो रही है। अच्छा, एरिया क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, अभी मैंने आपको उसका भी एरिया बता देता हूं मैं, और रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, जिसको हम जैसे एक्स माना है तो एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। पैरेललोग्राम का एरिया ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। इस रोम्बस का क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ए ये वाली पैरेलल साइड होती है और ये हाइट जो होती है उसको हम, ये रोम्बस का फॉर्मूला है। तो एरिया भी आपको क्लियर हो चुका, आपको पिक्चर्स भी क्लियर हो चुकी, क्वाड्रिलेटरल्स की कैटेगरीज के अंदर किस किस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ये भी आपको क्लियर हो चुका, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल भी क्लियर हो चुका। कुछ और एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि रोम्बस का मैंने आपको बताया 1/2 ए प्लस बी इंटू एच होता है। और एक और रोम्बस है, अगर डायगोनल दिए हों तो 1/2 इंटू डी1 इंटू डी2। काइट में क्या होता है, 1/2 इंटू डी1 इंटू डी2 करते हैं, और या तो फिर बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से भी हम इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, काइट है, रोम्बस है, डायगोनल दिए हुए हैं, साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो ये तो हमने एरिया के बारे में बात कर ली, हमने पिक्चर्स को समझ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज को समझ लिया, क्वाड्रिलेटरल्स को अंडरस्टैंड, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंगल्स का सम कितना होता है ये भी हमने जान लिया। चलिए, क्वाड्रिलेटरल की है ना एक फैमिली है, इस फैमिली को अगर आप समझ पाओगे तो रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से कि क्या होता है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले जिसमें चार, जैसे कि काइट है ना, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें रोम्बस है ये। अब देखो काइट तो एक अलग अलग चीज हो गई, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में ये देखो, ये पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये जो चारों है ना इसकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ कॉमन होती है इनमें। ट्रेपेजाइड की बात करोगे तो पैरेललोग्राम भी होगा, ट्रेपेजाइड और रेक्टेंगल, ये इनकी फैमिली है। ट्रेपेजाइड की फैमिली मैंने आपको बता दी और क्वाड्रिलेटरल्स की इधर से बता दी, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इनकी फैमिली के बीच में रिलेशन भी बता दिया। आई होप कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे हमने क्वाड्रिलेटरल फैमिली के बारे में बात की हो,
चाहे हमने बात की हो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चाहे हमने बात की हो इनके साइड्स के बारे में, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, इनके क्वाड्रिलेटरल्स के नाम, इनके एरियाज के बारे में, इन सारी चीज़ों को उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, लगे तो आप वीडियो को पॉज करके और कॉपी में नोट डाउन करना है। जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे, जब तक चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, पढ़िए ध्यान से, समझिए काइट क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होते हैं, रोम्बस क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, ट्रेपेजॉइड क्या होता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर आप फिर क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। और इनके एरियाज आपको पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाओगे। देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं ना, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आई होप कि सारी चीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है फिर भी कि हाँ सर मुझे इस चीज़ में डाउट है या ये चीज़ मुझे पूछना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8770077431। इसके अलावा हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसमें डाउट क्लियर करे जाते हैं, आपको बस केवल स्क्रीनशॉट भेजना होता है। मेंटरशिप प्रोग्राम लेने के लिए सबसे पहले तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आप पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो, इसके लिए आप नंबर्स पे कॉल करके आप ये पता कर सकते हो कि मैं कैसे पर्सनल मेंटरशिप में जुड़ सकता हूँ, कैसे ग्रुप में जुड़ सकता हूँ, कैसे डाउट सेशन क्लियर कर सकता हूँ, कैसे मुझे एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल सकता है जिससे कि मैं अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल फोकस्ड रहूँ। मुझे एक ऐसे टीचर, ऐसे मेंटर की ज़रूरत है जो मुझे कंप्लीटली गाइड करते हुए मेरी गोल तक, मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा। इस यहाँ पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स दिए होंगे, और उन बॉक्स के बेसिस पे जो भी आपको लगता है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रोथ मेंटरशिप यहाँ पे है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये कॉस्टली है तो आप कॉल करके भी हमसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में आइडिया ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।